चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक कार एक ट्रेन से 20% धीमी गति से चलती है। दोनों एक ही समय पर बिंदु ए से चलना शुरू करते हैं और एक ही समय पर 240 किलोमीटर दूर बिंदु बी पर पहुंचते हैं। रास्ते में ट्रेन को स्टेशन पर रुकने में 48 मिनट लगते हैं। कार की गति किलोमीटर पर घंटे में क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। देखिए एग्जामिनर ने सिंपल सा तरीका दिया है। उसने कहा कि भाई जो ट्रेन की स्पीड है ना, उसकी स्पीड से ना 20% कम है कार की स्पीड। तो अगर मैं ट्रेन की स्पीड मान लूँ कि 100 किलोमीटर पर आवर है, तो ट्रेन की स्पीड होनी चाहिए 80 किलोमीटर पर आवर। यानी इसका 20% निकालूंगा, माइनस करूंगा तो 80 किलोमीटर पर आवर। इसको सोल्व करूंगा तो 5 और 4 का मेरे पास रेशियो आएगा। यानी कि इसकी स्पीड, ट्रेन की स्पीड 5 है तो इसकी स्पीड कितनी होगी, 4 होगी। इन दोनों का स्पीड का मुझे रेशियो दे रखा है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ तो मुझे पास में टाइम का रेशियो आ जाएगा। ये मेरे पास 4 हो जाएगा और ये मेरे पास में 5 हो जाएगा। ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। यानी ट्रेन उस पूरी डिस्टेंस को तय करने में 4 घंटे लेती है और ये कार जो लेती है वो 5 घंटे लेती है। बट एग्जामिनर कह रहा है भैया इन दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है आपका, वो डिफरेंस कितना आ रहा है आपका, 1 घंटे का आ रहा है। बट एग्जामिनर कह रहा है कि डिफरेंस जो आना चाहिए वो 48 मिनट का आना चाहिए। तो 48 को अगर मैं 60 से डिवाइड कर दूँ तो घंटे में चेंज होगा। तो 12 चौक 48 और 12 पंजे 60। यानी अगर मैं इसे 4/5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास में ये एक जो है वो 4/5 बन जाएगा। तो इसी से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके टाइम को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसका मतलब है कि पूरी जर्नी को तय करने में कार जो है वो 4 घंटे लेती है। यानी कि टोटल जो डिस्टेंस दे रखा है वो दे रखा है मुझे आपका 240 किलोमीटर वो तय करती है कितना, 4 घंटे में। तो 4 से अगर आप इसे डिवाइड कर दोगे तो आपको आपकी स्पीड मिल जाएगी। यानी कि कार की स्पीड जो होगी वो 60 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो जाएगी। 60 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो जाएगी। अगर ट्रेन की स्पीड निकालनी है तो ट्रेन की स्पीड आप कैसे निकाल सकते हैं। टोटल डिस्टेंस जो है मेरे पास में 240 था, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, 4/5 हो जाएगा। तो इसे कितना हो जाएगा, 4 इंटू में 4 और इंटू में आपका 5 हो जाएगा। तो 4 6 24 हो जाएगा आपका और 4 15 60 हो जाएगा और 15 पंजे 75, यानी 75 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड आ जाएगी वो किसकी आ जाएगी मेरे पास में, आपकी स्पीड आ जाएगी इसकी ट्रेन की। चलिए इस तरह से नहीं करना तो फिर आप इसे इस तरह से कर सकते हैं। किस तरह से, ज़रा देखिए कि एग्जाम ने टोटल डिस्टेंस दिया है वो कितना दिया है आपका, 240 किलोमीटर का डिस्टेंस दिया है। वो कहता है कि एक मान लें कि भाई मेरे पास जो कार की स्पीड है, कार की स्पीड जो है वो x है आफ्टर 20% कमी के कारण। यानी कि अगर मैं मान लूँ कि भाई टोटल जो डिस्टेंस मेरे पास में कितना, एग्जाम में देखा 240, और उसमें ट्रेन की स्पीड अगर मैं x मान लूँ तो मेरे पास में जो कार की स्पीड होगी वो 20% कम होगी। यानी कि 20% का मतलब है कि 20 बटे में आप 100 लिख लेते हो, तो 20 पंजे 100 यानी कि 1 बटे में आपका 5। तो यानी कि 4 बटे अगर 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि टोटल में से 1 माइनस करूँगा, तो 4/5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, ये आपका आपकी कार की स्पीड आ जाएगी। तो इनका जो डिफरेंस आ रहा है टाइम का वो कितना आ रहा है, 48 मिनट। यानी 48 का मतलब होता है 48 बटे में आपका 60, यानी कि 12 चौक 48 और 12 पंजे 60। सिंपल सी बात है, इसको ऊपर भेज देता हूँ, इसको ऊपर भेज देता हूँ तो ये 240 मेरे पास में यहाँ से कॉमन आ जाएगा। तो ये मेरे पास 5/4x हो जाएगा, माइनस का ये 1 में आपका x हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा आपका 4 बटे में आपका 5 हो जाएगा। तो सोल्व करूँगा तो 4 6 24 60 आ जाएगा। इसको इधर भेज दूंगा तो मेरे पास में कितना हो जाएगा, 5 माइनस का 4 अपोन में 4x और बराबर में कितना हो जाएगा 1/5 इंटू में कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 से इसे अगर सोल्व करूँगा तो 4 कितना हो जाएगा, 4 15 हो जाएगा। तो x कितना हो जाएगा मेरे पास में, x इजकल टू में कितना हो जाएगा आपका 15 पंजे 75, यानी कि 75 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड होगी वो किसकी होगी मेरे पास में, आपकी आपकी ट्रेन की स्पीड हो जाएगी। मुझे चाहिए कार की। तो 75 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा किससे, आपका किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 4 बटे आपका 5 से। तो ये 5 15 पंजे 75 यानी 15 चौके 60, यानी कि जो कार की स्पीड होगी वो 60 किलोमीटर पर आवर होगी। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।